अगर दाढ़ी और टोपी को तुम ये बताते हो कि ये देश के लिए खतरा है, तो मैं कहता हूं कि हर आदमी हमारा दाढ़ी भी रखेगा, टोपी भी लगाएगा। और मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि तुम में से हर आदमी को दाढ़ी और टोपी लगानी चाहिए। तुम्हें सबक सीखना चाहिए सिखों से। आरएसएस की शाखाओं में पलने बढ़ने वाले उन बेरोजगार जो टूटी चप्पल फटे कपड़ों में जिन लोगों को वो 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए महीना दे करके इस्तेमाल करते हैं मारकाट के लिए, उन लोगों को समझाइए। सबसे बड़े आतंकवादी वही हैं, क्योंकि वो मुस्तकिल एक आतंकवाद का माहौल इस मुल्क में क्रिएट कर रहे हैं और निहत्ते लोगों के खिलाफ मारने का एक माहौल बनाने वाले लोग, उनसे बड़ा कौन आतंकवादी हो सकता है? लगातार देश में मॉब लिंचिंग के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद अभी ताजा बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आया है। और मोहन भागवत का बयान ऐसे दौर में आया कि उसी बीच नोएडा के सेक्टर 37 पर एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई, दाढ़ी खींची गई, उनका पजामा उतरवाया गया और उन्हें बेरहमी से पीटा गया। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल रहमान आबिद, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आबिद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये बयान आरएसएस प्रमुख का आया है, तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक आरएसएस प्रमुख के बयान की बात है, तो लफ्ज़ों को अगर देखेंगे तो लफ्ज़ी एतबार से तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बयान देने से हकीकत बदल जाती है? बयान तो इससे पहले भी दिए हैं, मोहन भागवत ने भी दिए हैं, और जिस तरह इन्होंने एक बुक रिलीज़ करके वहाँ बुक रिलीज़ के प्रोग्राम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, या मैं उसको अपने लफ्ज़ों में कहता हूँ कि मुस्लिम आरएसएस की मीटिंग में जिस तरह से मोहन भागवत साहब ने बयान दिया है, तो इस तरह के बयान मोहन भागवत पहले भी दे चुके हैं। मुझे याद है 2-2.5 साल पहले इसी से मिलता जुलता एक और बयान उन्होंने दिया था। फिर इससे पहले सुदर्शन जब आरएसएस प्रमुख थे, वो भी ऐसे बयान दे चुके हैं। उन्होंने तो बाकायदा 5 स्टार होटल में एक सेमिनार मुसलमानों का संबोधित करते हुए, जिसमें बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े दानिश्वर, बड़े उलमा मौलाना लोग थे, उन सब के बीच में ऐसे ऐसे बयान आए हैं। लेकिन अमली सूरत हाल क्या है, हकीकत क्या है जमीन पर? हर आने वाला दिन जो है ज्यादा से ज्यादा जहरीला नजर आता है और हर आने वाली घटना पहली घटनाओं को पीछे छोड़ जा रही है। बीजेपी की हुकूमत में हर आने वाला लीडर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, पिछले वाले को वो अच्छा कहलवा रहा है कि यार इससे अच्छा तो वो पहले वाला ही था। मतलब ये हुआ कि ये इतना बुरा है कि इससे बेहतर तो वो पहले वाला ही था, मजबूरन लोग कहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब ये बयान मुस्लिम आरएसएस की मीटिंग में दे रहे हैं, तो वो 1 to 1 बैठ करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों ये नई बात समझा देते जो बात वो यहाँ बैठ के खड़े होकर समझा रहे हैं कि साहब मॉब लिंचिंग करने वाले जो हैं वो हिंदू नहीं हैं, या हिंदुत्व के खिलाफ हैं, या मुसलमानों को हिंदुस्तान से जाने के लिए कहने वाले लोग जो है वो हिंदू ही नहीं है। तो ये बात जो है आप बीजेपी आरएसएस को बताइए ना। आरएसएस की शाखाओं में पलने बढ़ने वाले उन बेरोजगार जो टूटी चप्पल फटे कपड़ों में जिन लोगों को वो 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए महीना दे करके इस्तेमाल करते हैं मारकाट के लिए, उन लोगों को समझाइए। ये मुसलमानों की मीटिंग के बीच में आकर के बयान देना, मैं समझता हूं कि सिवाय लोगों की आंखों पे पर्दा डालने के मुझे तो कोई दूसरी सूरत इसमें नजर आती नहीं। फिर जिस वक्त मोहन भागवत गाजियाबाद में ये बयान दे रहे हैं, उसी दिन आप ही ने एक स्टोरी करी थी, मैंने तो कल ही देखी वो, और मैंने बल्कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और यूपी के चीफ मिनिस्टर और पुलिस को टैग करके वो पोस्ट भी कर दिया है ट्विटर पे कि एक तरफ जो है मोहन भागवत गाजियाबाद में बयान दे रहे हैं कि लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हैं, हिंदुत्व के मुखालिफ हैं, और दूसरी तरफ जो है ये योगी और मोदी के चहीते लोग जो है ये देखिए क्या शानदार कारनामा अंजाम दे रहे हैं। एक बूढ़े बुजुर्ग को किस तरह से फंसा करके, उलझा करके, अपनी गाड़ी में बैठा करके फिर उसके साथ किस तरह से दरिंदगी कर रहे हैं। तो जब आपके बयानों का असर
आपके मानने वालों पर नहीं है, तो मैं समझता हूं ऐसे बयानों की कोई हैसियत फिर इस समाज और इस मुल्क में नहीं रह जाती। अगर आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं अपने बयान में, तो फिर आपको अपने संगठन और अपने संगठन के जेर साया पलने वाले सैकड़ों संगठनों को, और सबसे बड़े आपके पॉलिटिकल संगठन, आपके आरएसएस के जेर साया चलने वाला जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल संगठन है वो है बीजेपी, जो इस वक्त पूरे मुल्क में हुकूमत कर रही है। तो आप जो है पहले प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और यूपी के चीफ मिनिस्टर को खासतौर से ये बात समझा दीजिए और उनसे मनवा दीजिए जो बयान आपने दिया है। हम आपके बयान का खैर मकदम करेंगे, हम आपको फूल मालाओं से आपका स्वागत करेंगे। अच्छा, अभी नहीं करेंगे खैर मकदम? कहेगा खाली क्यों बात नहीं करेंगे? किस लिए खैर मकदम करें, मैं वही तो पूछ रहा हूं। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई होनी चाहिए। हुई क्या आप ये समझते हैं कि मोहन भागवत आरएसएस में इतने बेअसर आदमी हैं कि उनकी बात को प्राइम मिनिस्टर या यूपी का चीफ मिनिस्टर सुनेगा ही नहीं? आप ये समझते हैं क्या? या कोई भी अकल वाला आदमी इस बात को मान लेगा कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत इतने कमजोर हो गए हैं कि उनकी बात को ना प्राइम मिनिस्टर मानेगा, ना यूपी का चीफ मिनिस्टर मानेगा, ना हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर मानेगा, ना यूपी का होम मिनिस्टर मानेगा? अच्छा, तो आपको लगता है ये बयान, ये आतंकवाद की जो घटना है, मैं आतंकी कहता हूं उनको, वो जिनको जो लिंचिंग कहते हैं वो करते हैं, वो आतंकवादी हैं। सबसे बड़े आतंकवादी वही हैं, क्योंकि वो मुस्तकिल एक आतंकवाद का माहौल इस मुल्क में क्रिएट कर रहे हैं और निहत्ते लोगों के खिलाफ मारने का एक माहौल बनाने वाले लोग, उनसे बड़ा कौन आतंकवादी हो सकता है? और वो सारे वो हैं जो आपकी शाखाओं में सुबह को दौड़ लगाते हैं, बैठते हैं। जो लिंचिंग कर रहे हैं वो तो ये बात कह के लिंचिंग कर रहे हैं ना, ये देश विरोधी हैं जिन्हें हम मार रहे हैं, जिनकी दाढ़ी पकड़कर हम खींच रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है। तो भाई मैं भी तो वही बात कह रहा हूं कि अगर मेरी दाढ़ी, मेरी टोपी इस देश के लिए खतरा है, तो भाई हम ये दाढ़ी और ये टोपी हर मुसलमान को लगानी है और ये लगेगी। अगर दाढ़ी और टोपी को तुम ये बताते हो कि ये देश के लिए खतरा है, तो मैं कहता हूं कि हम हर आदमी हमारा दाढ़ी भी रखेगा, टोपी भी लगाएगा। और मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि तुम में से हर आदमी को दाढ़ी और टोपी लगानी चाहिए। तुम्हें सबक सीखना चाहिए सिखों से, अपनी धार्मिक पहचान को बिल्कुल तुम्हें जो है खोना नहीं चाहिए। इसीलिए ये बुरी हालत देखनी पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा बयान है, बयान बहुत अच्छा है, लेकिन खाली बयानों से अमली हकीकत तो नहीं बदल जाती। 100 साल का जो इतिहास है आरएसएस का, क्या उसको झुठला दिया जाएगा मोहन भागवत जी के एक बयान से? क्या ये जो हजारों फसादात में आरएसएस के लोग मुलव्विस रहे हैं, रिकॉर्ड है उसके, क्या उनको सबको झुठला दिया जाएगा? आज भी ये बीजेपी की हुकूमत किसकी? आरएसएस की तो है ना। आज भी कहीं खुदा न खास्ता जरा सा किसी मुसलमान का किसी मामले में नाम आ जाए तो फौरन जो है वो पूरी हुकूमत भी लग जाती है, पुलिस जो है उसको अरेस्ट भी कर देती है, एनएसए लगा देती है, यूएपीए लगा देती है, उसके घर और जमीन बुलडोजर कर देती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन इतनी लिंचिंग की वारदातें हुई। जिस दिन आपने एक किस्सा पहले वो किया था एक बड़े मियाँ का लोनी से कि उनकी दाढ़ी काटी गई और वो हुआ, उस वाकये में कुछ कहीं उनके बयानों में या किसी बात में कुछ झोल नजर आया तो फौरन योगी से लेकर के सारी पुलिस और तमाम, और ट्विटर पे भी मुकदमे, जर्नलिस्टों पर भी मुकदमे, और जो भी बोले उस पर भी मुकदमे। तो ये सारा ड्रामा रच दिया। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि उन्हीं दिनों में, जिन दिनों में उस बड़े मियाँ के साथ ये हुआ था, 2 वारदातें और हुई थी। एक इंडन नदी के किनारे पे हुई थी और एक जगह और हुई थी, एक बच्चा हापुड़ वाले रोड पे जा रहा था, गाजियाबादी में हुई थी। क्या हुआ, योगी जी से भी पूछना चाहता हूं। जिन दिनों की वारदात को लेकर आप ट्विटर पे भी मुकदमे कर रहे हैं, जर्नलिस्टों पे भी कर रहे हैं, जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है इस मुल्क के, जो जुल्म के खिलाफ, जो सच्चाइयों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, उनको भी आप लपेट रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, उन 2 वाकयात पे क्यों आपकी बोलती बंद है? योगी जी, क्या वो आदमी नहीं थे? क्या उनमें वो जुर्म करने वाले जो है उनको आपने पकड़ा, उनके खिलाफ केस किया? नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आप सिलेक्टेड काम कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में आपकी जो बेइज्जती और जलालत हो रही है, जिस तरह से आपके राज्य में गंगा जमुना में और सरयू में लाशें बहती फिरी है, जिस तरह से आपने कफन नुचवाए हैं, वो गंगा किनारे और जमुना किनारे
और इलाहाबाद में जो दबी हुई लाशों पर से जो आपने कफन नोचवाए हैं ना, उसमें जो आपकी जलालत हुई है, लोग आपको गाली बक रहे हैं, हिंदू बक रहे हैं, मुसलमान नहीं बक रहा उसपे, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। आपने हिंदुओं की लाशों पर से कफन नुचवाए हैं, तो वो आपको गाली बक रहा है। आप जो है उस माहौल को बदलने के लिए फिर से एक सिलेक्टेड जो है ड्रामा रच रहे हैं कि उसमें जो है 2 वारदातें आप भूल जाते हैं और एक को पकड़ करके जो है सारी मुकदमेबाजी। फिर ये सेक्टर 37 में जो अभी 3 दिन पहले का किस्सा है, परसों का ही, 2 दिन पहले का, परसों का ही तीसरा दिन ही हो गया, उसमें आज तक कुछ किया क्या? FIR भी दर्ज नहीं। और ये मैं फिर वही कह रहा हूं कि उधर मोहन भागवत बयान दे रहे हैं और इधर ये वारदात हो रही है। तो मोहन भागवत जी से भी मेरा सवाल है कि हुजूर, खाली बयानों से हमें बहलाने की कोशिश मत कीजिए। आप अगर वाकईतन सच्चे हैं और आप जो कुछ इस आधे घंटे के भाषण में कह रहे हैं, अगर उसमें से 5% पर भी आप खरे उतरना चाहते हैं, तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप सबसे पहले मोदी और योगी को पाबंद कर दीजिए कि इस मुल्क में जुर्म मुसलमान करे या हिंदू करे, हिंदू को मुसलमान मारे या मुसलमान हिंदू को मारे, कानून की कार्रवाई दोनों पर बराबर होगी। ऐसे नहीं होगा कि आसिफ को मेवात में कत्ल करने वालों के फेवर में सूरजपाल अम्मू कई हजार लोगों को खुल्लम खुल्ला उकसा रहा हो खड़े होकर के कि हम इनको कत्ल करेंगे, हम इनके मर्डर करेंगे। कौन रोक सकता है हमें? और तीसरे दिन उसे जो है बीजेपी स्टेट का प्रवक्ता बना दिया जाता है। तो मोहन भागवत जी, आपकी बात को हम सच माने या फिर आपके चेले चपाटों की हुकूमत जो कुछ कर रही है हम उसको सच माने? और देखिए, जो कुछ जमीन पर हकीकत में हो रहा है, सच वो है। बयान देने के लिए तो कितने लोग बयान देते हैं और बहला फुसलाने के लिए चले आते हैं। मैं फिर कहता हूं कि अल्लाह करे मेरी सारी बातें गलत हो जाएं, ये सारे अंदेशे गलत साबित हो जाएं। मोहन भागवत जी, आप अमल करा दीजिए। अच्छा अब्दुल रहमान आबिद साहब, आपने कहा कि दाढ़ी टोपी लगाऊंगा, पहनूंगा, चलूंगा फिरूंगा, सारे मुसलमानों से कहूंगा लगाओ, अगर ये लोग ऐसा कहते हैं कि खतरा है। वो जिस शख्स के साथ मारपीट हुई, मैंने उनसे इंटरव्यू किया, आपने सुना होगा, उनका कहना है कि अब डर लगता है, अब खौफ है, दाढ़ी से, टोपी से, कुर्ता पजामा पहनकर निकलने से अब डर लगता है। ये बयान उनका है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें हमारे अंदर की ईमान की कमजोरी है। मुसलमान का ईमान इस बात पर है कि मरना है एक दिन, मुझे मेरी मौत का एक वक्त मुतय्यन है, एक सेकंड उसे कोई भी आगे नहीं कर सकता, पीछे नहीं कर सकता। जहां मौत आनी है वो आके रहेगी। इसलिए मरने से डरने का ये चक्कर बिल्कुल मुसलमानों को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। ईमानदारी के साथ रहें, हिम्मत और ताकत के साथ रहें, जुल्म के खिलाफ बोलते रहें, अपनी पहचान को पूरी सच्चाई के साथ अपने साथ बनाए रखें। यही इस्लाम का पैगाम है हमारे लिए, और यही असल इस्लाम है कि हम हर हाल में, हालात हमारे फेवर में हो, हालात हमारे खिलाफ हो, हम किसी सूरत गलत करेंगे नहीं, जुल्म करेंगे नहीं, लेकिन जुल्म से डरेंगे नहीं, जुल्म के सामने झुकेंगे नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अब्दुल रहमान आबिद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा हालात कैसे भी हों, उनमें ना झुकने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है, हालात खिलाफ क्यों ना हो। और मोहन भागवत का जो बयान है वो लफ्जी माना में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमली मैदान में मोहन भागवत के बयान को भी अब्दुल रहमान आबिद पूरी तरह से नकारते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।